बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी भी हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। बड़ी खबर पर फिर लौटते हैं हम। आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी के नेता और पवित्र चुनाव में जो प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव, उनके घर पर 10 टीएमसी सांसद बैठे हैं जो बैठक कर रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद हैं। अब मैं आपको अभी नाम भी बताऊंगा सारे उन सांसदों के। ये बैठक काफी देर से चल रही है। तस्वीर पहले ही आ गई थी, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये कहां की है। तो उस वक्त लग रहा था शायद शुभेंदु शेखर रॉय का घर हो सकता है या किसी और सांसद का, लेकिन अब पता चला है कि ये तो भूपेंद्र यादव के ही घर की तस्वीर है, जिसमें 5, पहले आपको 5 बता रहे थे, अब खबर है 10 सांसद मौजूद हैं। और ये लोकसभा के सांसद हैं, क्योंकि जो लिस्ट हमारे पास आई है वो विद कॉन्स्टिट्यूएंसी आई है, तो ये लोकसभा के सांसद मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अगर जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रजा, तो बताइएगा, उनके पास चलें और वो और डिटेल हमको दें। शोएब जुड़े हुए हैं जी। शोएब, आप ही बताएं सारे नाम कौन कौन है मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए, जो नाम मैंने पहले भी बताए थे सौरभ जी, वो तो है ही। इसके अलावा भी कुछ और नाम आए हैं सामने। मैं उनको आपको बता देता हूं कि कौन कौन जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। उनमें अगर बात की जाए तो कोकिला जो कल की है वो तो है ही, प्रसून बनर्जी, इसके अलावा शताब्दी रॉय, असित मल, बपी हल्दर, जून मलिया, जगदीश बस, ये हमने पहले भी बताया था, और कालीपड़ा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था बोशिक और शर्मिला सरकार। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि 2 और 3 सांसद इसके अलावा भी है, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ ऐसा नहीं कि 5 या 7 हो, बल्कि 10 से 12 सांसद अंदर बताए जा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है भूपेंद्र यादव के आवास पर। और जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं वो इसी आवास की है। पहले हम भी यही सोच रहे थे कि दरअसल इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई, तो जब ये जानकारी अब सामने आई है कि सब अंदर ही है सुबह से, और जो शुभेंदु शेखर रॉय है, इस्तीफा देने के फौरन बाद वो यहीं पर पहुंचे थे। तो राजनीतिक एक तरीके से देखिए कोई बाहर भी निकल रहे हैं। देखना होगा कि ये देखिए शुभेंदु, मुख्यमंत्री शुभेंदु दादा मीटिंग में क्या हुआ, है, लेकिन वो बात देखिए, कुछ बात करें। शुभेंदु दा क्या बात हुई अंदर? देखिए, वो बिना बात किए हुए चले गए, वो निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है शुभेंदु ने। लेकिन दूसरे जो सांसद अभी भी अंदर ही है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सब मौजूद है। यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद हूँ। 5 से 7 मिनट का रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, जहाँ पर मीटिंग हुई। और देखिए, अंदर भी तस्वीरें मैं इससे कहूंगा कि आप कुछ देखिए, अगर दिख सके कि आप कुछ सांसद भी बाहर आए क्या। देखिए यहाँ, क्योंकि इस तरह की कोशिश तमाम देखिए, कुछ शायद वहां पर अगर दिखाई दे, लेकिन अभी सांसद बाहर नहीं निकले हैं। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही बाहर निकले हैं और वो यहाँ से चले गए हैं। अब सांसद अगर बाहर निकले तो पता चले कि कौन कौन और यहाँ पर मौजूद है टीएमसी के सांसद, और क्या अगर वो बात करे तो पता चले कि रणनीति आगे की दरअसल है क्या। लेकिन साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की मीटिंग, वहां पर अभिषेक बनर्जी, गाड़ियां लगी हुई तो दिख रही हैं वहां पे अंदर। शोएब, हो सकता है ये सांसद भी अब जल्द बाहर निकले। दूसरी तरफ यहाँ पर टीएमसी टूट गई है। सर, इस खबर को आप उल्टे तरीके से कीजिए मेरे ख्याल से जी, तो आप ज़्यादा करीब पहुंचेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा कि ये जो आप ढूंढ रहे हैं कि ये भूपेंद्र यादव जी के घर पर कौन कौन बैठक कर रहे हैं, इससे आसान काम ये है कि आप अपने रिपोर्टर को या किसी को ये कहें कि वो बताए कि ममता जी के साथ कौन कौन एमपी हैं। उसके बाद जो नहीं मिल रहे वो आप फिर उस स्टोरी को वहां से शुरू कीजिए। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो उधर भी काम हो रहा है। हाँ, नहीं मतलब उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। वो भी ठीक है। उसके लिए कलकत्ता भी लगा हुआ है। वो तो खबर कोलकाता से भी आई। कठिन कर रहे हैं 15 से 20 तो इधर नंबर मान ही लीजिए भाई। ये नाम मैं पढ़ दूं एक बार। ये 12 नाम है। 12 20 लोग शुभेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के साथ में, उनके नाम के साथ बता रहा हूं, 12 जो 10 नाम आए, 11 नाम है इस मीटिंग में। 12 के 12 बैठे हुए हैं। काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, आसित मल,
बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसूनिया, कालीपत सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्था भौमिक और शर्मिला सरकार प्लस शुकेंदु शेखर रॉय, ये होते हैं 12 सांसद। टोटल 43 में से 12 की तो फोटो आ गई है, और क्या बचा? 43 है लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके टीएमसी के सांसद। ये बताइए, आप लोग इतनी देर से ममता जी की बात नहीं कर रहे, उनका मन लग रहा होगा वहाँ? भाई सोनिया जी के बगल आपने बड़ा उससे कहा, बड़ा सम्मान मिल गया। बोल रहे हैं कि जैसे 5-7 मिनट में कोई ममता जी वहां थोड़ी जाने वाली हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और भूपेंद्र जी के घर में 5-7 मिनट नहीं, वो वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि कोई ये देखिए, ये नियति है। नियति ये 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं ममता जी और उनके पार्टी के सांसद। लेकिन सांसद बीजेपी नेता के घर में बैठे हैं। ये तो साफ दिखा रहा है ना कि उनकी जो पकड़ है अपनी पार्टी पे, अपने सांसदों पे, अपने विधायकों पे और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, वो टूट गई हुई है, वो पकड़ रही नहीं है। तो उसी का अंजाम है। और दूसरा पर ये बात देखनी होगी कि केवल 12 सांसद क्या इस तरह से, जिसमें कुछ राज्यसभा बाकी लोकसभा हैं, क्या उस तरह से पार्टी जो है वो टूट पाएगी? क्या उस तरह से अलग हो पाएंगे? ये हो गया, इसका मतलब वो इंतजाम पूरा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि केवल उनको देख लीजिए कि ममता जी के साथ कौन है, बाकी सब लोग इधर हैं, वो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। अगर तो 20 देखिए, और भी तो हैं जिनके फोन बंद हैं। हाँ, वही अगर 20 लोकसभा के सांसद जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे कि आ रही थी बातें कि 20 सांसद अलग हो जाते हैं, तो बड़ा साफ है कि वो फिर अलग गुट बनेगा और फिर वो जो है इस लिस्ट में एक ही आदमी है, असित मल। से गूगल भी कर सकते हैं वैसे हम, ये राज्यसभा के हैं कि लोकसभा की ये पता नहीं, लेकिन बाकी सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो 10 नाम तो पक्के लोकसभा के हैं। इसमें अगर शब्द छोड़ दीजिए, असित मल कहां से, एक बार ये भी पता नहीं कर कह रहा हूं, इसमें अगर शब्द छोड़ दीजिए कि अगर ऐसा हो रहा होगा 20 बीजेपी और वो सब लोगों की रिस्क है ना इसमें इन्वॉल्व, लोकसभा एमपीज में एंटी डिफेक्शन की, इसलिए वो 20 ये भी लोकसभा के हैं, ये भी लोकसभा के 11 लोकसभा सांसद हैं, कह रहा हूं उसको सारे लोकसभा हैं। आप 20 ही मानकर चलिए, तो 20 अलग हो जाएंगे तो अलग गुट बन जाएगा फिर। तो इसमें अगर छोड़ दीजिए, आप इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं फिर भी इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स में आप जितने समझते, मैं उसी की बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स में कुछ भी सर्टेन नहीं होता। anyway, इनकी राय है, आप कह रहे हैं 2/3 हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। इसको इसलिए मैंने कहा कि आप वहां पर केवल देख लीजिए कि कितने लोग हैं, उसके अलावा इधर है वो टाइम लगता है, कई बार लोग कहां पर हैं, कई लोगों की हिम्मत उस समय सामने आने की नहीं होती। और इसको ये समझना कि ये जो ऑपरेशन कह लें इसको, मैं ऑपरेशन लोटस नहीं कह रहा, लेकिन जो ऑपरेशन है वो जरूरी नहीं है कि एक ही ओटी में। एक बात और मुझे बताइए, एक ही ओटी में नहीं हो रहा ना। त्रिपाठी जी ये बताइए, ये ऑप्टिक्स क्यों किया बीजेपी ने? ये काम साइलेंटली भी हो सकता था, ये मीडिया के साथ हो रहा है, सामने हो रहा है। ये उस दिन हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है। आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा वाला याद कीजिए वक्त, कुछ नहीं हुआ, सीधे खबर आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राघव चड्ढा, उस वक्त खबर आई कि ये सारे के सारे टूट के जा रहे हैं। कोई ऑप्टिक्स नहीं लगी किसी को। ये तो सब कुछ खुले में हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए खुले में हो रहा है। एक तो ये कि जो अभी विजय जी को इनके मित्र थे जिनसे वो कुछ बात कर रहे थे, आज सोचिए कि ये पूरा दिन क्या था, पूरा दिन था कि जो विपक्षी गठजोड़ है उसकी बैठक होगी। उसमें चर्चा क्या होती कि भाई ठीक है, ममता जी ने कहा, फलाना जी ने ये कहा, स्टालिन आए क्यों नहीं आए, विजय आए क्यों नहीं आए, आम आदमी पार्टी, अब उन सब की चर्चा खत्म है। और जरा आप मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचिए, इसी दिल्ली में वो सांसद, ठीक है ममता जी उठकर नहीं आएंगी ज्वाइन करने बीजेपी, लेकिन 1-1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पार्टी के सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर में बैठे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ममता बनर्जी किस तरह टूट रही होंगी। और भले उनको, मैं कह रहा हूं ना कि आपने कहा बड़ी प्रतिष्ठा दे दी सोनिया जी ने अपने बगल बिठा के, अब प्रतिष्ठा तो कितनी मिल रही, लोकतंत्र में तो सारी प्रतिष्ठा जो नंबर होते हैं, नंबर गेम, आपके नंबर पर होते हैं। अब आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है वो भाजपा के नेता के यहाँ बैठे हुए, ये तस्वीरें चल रही हैं। अब जैसे आपने कहा ना कि हमारे पास फोटो तो पहले आ गई थी, नाम बाद में आए, अब ममता जी को तो नाम भी बाद में नहीं आए होंगे, जैसे ही फोटो दिखी होगी सबका नाम पता चल गया होगा। तो उनके आप मना स्थिति समझिए, मतलब उनके सामने फोटो आई होगी मोबाइल पे, अब वहीं को कह रहा है कि विपक्षी लोगों को सबको मिलकर एक साथ लड़ना चाहिए, उनके सामने वो आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो अपनी पार्टी बचाए। तो मन बहुत खट्टा हुआ इस वक्त, मन मतलब वो एकदम से मनोवैज्ञानिक दबाव बना मीटिंग। और ये भी पॉलिटिक्स का है। राहुल गांधी कितने खुश हो रहे होंगे? नहीं, राहुल जी का थोड़ा अलग है मामला, वो खुश हो रहे, राहुल जी खुश नहीं हो रहे होंगे। वो है ना एक वो, हाँ, न ऊधो का लेना न माधव का देना, तो अपने में रहते हैं वो, उनको कोई बहुत इससे फर्क भाई नहीं। कांग्रेस क्यों खुश नहीं होगी? इंडिया गठबंधन की पूरी खबर तो वो हो गई ना, फिजल आउट हो गई ना, खत्म हो गई, क्योंकि आज उस पर क्या चर्चा हो रही है, एकता खत्म हो गई, एकता भी खत्म हो गई। नहीं, उसमें बड़ा और इतना बड़ा तो बढ़ेगी और इससे मजबूत होगी एकता। तो समीर जी कुछ खबर दीजिए, समीर जी इतना बड़ा दे रहे हैं आप, बाकी डर रहे होंगे कि उनके दल का क्या होगा, आप कह रहे एकता। आपको लगता है 20 हो गए, 2/3 टीएमसी के हो गए?
मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव का अगर बैठे हैं और जिस तरीके से फोटो रिलीज हुआ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और ये तय कर लिया कि अगर भले ही 2/3 नहीं हो, ये लोग इस्तीफा देंगे, या तो इस्तीफा देंगे, चुनाव लड़ेंगे, या 2/3 की अरेंजमेंट कर ली होगी। आज अगर जिस तरीके से सीएम यहाँ पर बुलाया गया, बंगाल के सीएम खुद अगर आए, बैठक में गए, वो गए, तो मुझे लगता है कि पूरा मामला शीर्ष नेतृत्व अमित शाह की भी नजर में होगा। मुझे तय कर लिया गया होगा कि जो भी फैसला लेना है आज और कल के अंदर लेना है, या तो ये इस्तीफा देंगे लोकसभा के पास, स्पीकर के पास जाकर, ये हो सकता है, या ये 2/3 मेजोरिटी इन्होंने कर ली होगी, अलग गुट बनाने की बात करके स्पीकर के पास चले जाएंगे। जो भी होगा मुझे लगता है ये आज रात तक फाइनल हो जाएगा और कल स्पीकर से मिलकर मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया जो कंप्लीट कर ली जाएगी। ममता बनर्जी मुझे लगता है दिल्ली में आई है, ये फोटो तो ममता बनर्जी को दिल्ली आने पर एक तोहफा, ये फोटो लीक नहीं हुई है ना, ये तो फोटो रिलीज की गई है। घर के अंदर की फोटो है, रिलीज की गई है। और उस फोटो में वही नहीं है जिसका घर है, केवल वो नहीं है उस फोटो, तो फोटो रिलीज बाकी सारे मेहमानों की फोटो मतलब कॉर्नर से ली गई है। फोटो रिलीज की गई। ममता बनर्जी दिल्ली आई तो ममता बनर्जी को तोहफा दिया गया है। जब आप दिल्ली आए हो तो आप बैठक में जा रहे हो तो आप ये भी एक तोहफा ले लीजिए। एक बार मैं आपको सुना देता हूं, मैं जो अभी बंगाल में टूटे मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, जिन्होंने पहले बगावत का झंडा बुलंद किया था, ऋतव्रत बैनर्जी, वो क्या कह रहे हैं सांसदों के बारे में। ये बयान पुराना है, अब देखते हैं जो वो कह रहे थे वो जुड़ता है इस खबर के साथ, नहीं जुड़ता। 4-5 एमपी लोगों को फोन किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली सब उन लोगों से कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिनको ही फोन किया उनका फोन आइदर स्विच ऑफ था या आउट ऑफ कवरेज एरिया था। कुछ एमपी से बात हुआ मगर उन लोगों का फोन में नहीं। मेरा एक क्लोज आदमी वो दिल्ली में थे, तो बोल रहे थे आपका कुछ एमपी से मुलाकात हुआ, लीजिए बात कीजिए, तो उनका फोन से बात हुआ। तो मेरे पास आइडिया नहीं है क्या, माने जो मीडिया में चर्चा देख रहे हैं मगर कोई ठोस आइडिया नहीं है। कह रहे फोन बंद थे, फिर किसी ने कहा, कोई नजदीकी आदमी मिल गया, उनका लीजिए आपके सांसद यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो उन्होंने मेरी फोन पे बात करा दी। ऐसा भी होता है क्या? मतलब वो भी हमको, वो ऋतव्रत जी भी जो है सबको समझ रहे हैं, वो कह रहे नहीं वे। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी जब निकले भूपेंद्र यादव के घर से मीटिंग करके, उसकी तस्वीरें हैं। और चूंकि वहां मीडिया बाहर मौजूद है, बहुत भीड़ है, तो वो शायद इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे। अंदर जो सांसद है उनको भी लग रहा होगा ऑकवर्ड हो जाएगा, बाहर निकलेंगे सारे, या तो कुछ बोले बाहर निकल के। शुभेंदु तो कुछ बोले नहीं। शोएब के पास एक बार हम फिर चलते हैं। कोई और हलचल हुई वहां पर, शोएब रजा? जी जी बिल्कुल, देखिए कुछ गाड़ियां यहाँ घूम रही है और मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि फौरन दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, शायद अभी नहीं चाह रही है बीजेपी भी के सांसदों के जो चेहरे एक तस्वीर के जरिए तो सामने आए, लेकिन और भी क्या कुछ लोग हैं क्या, वो तस्वीरें सामने अभी नहीं आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि निकल गए, लेकिन कुछ गाड़ियां यहाँ जरूर घूम रही हैं अंदर अंदर, हम ये देख रहे हैं। और ऐसी हलचल है कि शायद थोड़ी देर में ही सही, लेकिन निकलेंगे तो है ही लोग। अब मीडिया का भी बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया है। सुबह के वक्त जब ये लोग यहाँ पर आए, सांसद यहाँ पर पहुंचे, तब किसी को जानकारी नहीं थी कि भूपेंद्र यादव के पास ये पहुंचने वाले हैं, इसलिए सुबह के वक्त कोई नहीं था। लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई, उसके बाद धीरे धीरे ये खबर आई कि दरअसल मीटिंग कहाँ हो रही है, लोग ढूंढते हुए निकले। फिर सीएम यहाँ पर पहुंचे तो जानकारी मिली कि दरअसल यही वो जगह है भूपेंद्र यादव। ऐसा ना हो ये कोई इस बंगले के कोई पिछले गेट से सब लोग निकल जाए। मोतीलाल नेहरू, इन बंगलों के पीछे भी तो गेट होते हैं। हाँ बिल्कुल। ये अभी देखिए उधर की तरफ तो कोई मुझे दरवाजा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पास में जरूर एक और दरवाजा है। लेकिन ज्यादातर हमें जो गाड़ियां जाती और आती दिख रही है वो यहीं से दिख रही है। अब मीडिया यहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ भी कोई अगर गेट है तो वहां भी नजर बनाए रखे कि दरअसल कम से कम ये पता चले कि अंदर से कौन कौन निकला है। जब तमाम जो एमपीज है वो निकले। लेकिन जो बात हम कह भी रहे हैं कि 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बिल्कुल चंद मिनट की दूरी पर ही है, और यहाँ पर तमाम जो टीएमसी के सांसद है वो पहुंच गए। पार्टी में टूट हो गई। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को यकीनन इसकी भनक तो होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कि भनक नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल अब शोएब एक काम आप जरूर कीजिए, लोग जानना चाह रहे होंगे, ये पता लगाइए ये तस्वीर आई कहां से है। ये तस्वीर भूपेंद्र यादव के घर के अंदर की ये तस्वीर आई कहां से? फोन डिस्कनेक्ट हो गया उनका।
ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता भूपेंद्र यादव के घर की तस्वीर कोई और ऑपोजिशन वाला भेज दे, या तो इन्होंने ही कई बार ऐसा रिलीज भाई की होगी किसी तो। भाई वो वहां पर दे दी किसी टीएमसी वाले ने रिलीज की है, सर, ये सांसद मैंने ने भी हो रिलीज सकता की है या बीजेपी ने रिलीज की है। अगर ये सांसद देखिए गए अच्छे से फोटो खिंचाई गई है। मैनेज मतलब ऐसे नहीं है, तय करके तय करके इतनी दिलचस्पी है क्या नहीं, लेकिन कोई ये कैमरे की इन तरफ देख सांसदों में नहीं, से नहीं, सर। किसी ने बाहर दी है तय करके ऐसा फोटो हिम्मत नहीं हो है, सकती है। तय करके नहीं, कोई कैमरे की तरफ नहीं देख रहा। बीजेपी के अलावा कोई इसको रिलीज ही नहीं कर सकता। अच्छा मतलब यदि किसी सांसद ने भी की होगी तो भी वो भूपेंद्र जी या बीजेपी के बिना मतलब इजाजत पूछा के- होगा। हाँ, उसके बिना पूछा नहीं। होगा कि तो उसे रिलीज तो बीजेपी की तरफ से मानी, और ये मैसेज के लिए है कि भाई ये ताकि सनद रहे 2:30 बजे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंडिया गठबंधन की, तो उसमें ये बात को भी ध्यान रखें कि एक पार्टी अब वहां नहीं रही है। बेसिकली देखिए ये भी बात होती है कि हर पार्टी को कुछ टेबल पे लाना होता है ऐसी बैठकों में। हाँ। तो टीएमसी क्या लेके आएगी इस वक्त जब उसके अपनी जो सांसद हैं उनके अपने विधायक हैं, सब अच्छा, इसको रिलीज करने से वो प्रेशर तो में भी आ गए ना टीएमसी वो भी है सांसद कि भी, टीएमसी किसी जो के है मन में वो कोई भ्रम इस रह जाए। बैठक में कोई ये बहुत बड़ी बड़ा- बात ना, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। ये तस्वीर रिलीज करके बीजेपी ने पक्का कर लिया कि अब तो तुम कहीं नहीं जा, अब कहीं नहीं जा सकते, तुम वापस नहीं जा सकते, नहीं जा रास्ते सकते। बंद तो वो वापसी के एक भ्रम तुम्हारे। कोई रहे मन में कंफ्यूजन रहे तो वो अब कहीं नहीं जा सकता। ये लौट कर अद्भुत बात है। रिटर्निंग पाथ। बोले ये नेता लोग मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। मनोवैज्ञानिक तो अब होते ही ऐसी है सर सर। ऐसी स्थिति नहीं है, तो भाजपा कहेगी भैया मत आओ, तब भी कहेंगे भाई साहब ले लो हमको, वहां अंडे पड़ेंगे, अब ले लो। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी तस्वीर जारी करे चाहे नहीं करे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े हैं आज की तारीख में। मतलब जो हालत है टीएमसी की, जिस तरीके से टूटी है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सारे सांसद जिस तरीके से लाइन लगा के जाने को तैयार बैठे हुए, ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे फोन करने के ऊपर, ममता बनर्जी सबको इंडिविजुअली फोन कर रही है, ममता से मिल नहीं रहे। तो ये तो पार्टी और ममता बनर्जी मुझे लगता है कि अब निश्चिंत हो गई है, अब उसने छोड़ दिया। एक लिमिट के बाद आदमी का तमाम मुक्त हो जाता है देख रहा हूं कि कि जिनको आम जाना है आदमी चले जाओ, जो बचेंगे अब मैं उस राख से खड़े होने की कोशिश करूंगी। नहीं देखिए राजनीति में तो बहुत साफ होता है कि पॉलिटिशियन ऐसा कुछ नहीं होता कि वापस नहीं जा सकता, वो तो माफी मांगते सब वापस चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है नहीं, लेकिन अभी किसी ने ऐसा ऐसा नहीं किया और करेंगे फिर अभी। माफी एक मांग के प्रेशर वापस तो हो बनता ही है ना। प्रेशर जरूर है, वो ममता बनर्जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसमें। अजित पवार ने शपथ ले ली थी, याद है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस के साथ, हाँ, सब वो लौट शपथ लेके लौट गए, गए। सब लौट के चले गए थे लाइव शपथ ग्रहण के बाद, सब लौट गए थे। ऐसा नहीं है कि फोटो जारी कर दिया तो कोई लौटेगा नहीं, वो सब लौट सकता है। लेकिन अब जिस कंडीशन में टीएमसी चली गई है, तो वो तो उनका सबका तय था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या अलग गुट बनाएंगे। अब ये तय हो गया है कि अब जितने बचेंगे ममता बनर्जी वो एक गाड़ी में लेके सबको राहुल गांधी से बनाने बल्कि एक वो खबर दे दीजिए, राज्यसभा वाली खबर दे दीजिए वो, हाँ उसकी बात पहले कर लेते हैं हम, क्योंकि बीजेपी किसी को भी सांस नहीं लेने दे रही है। अब वहां अच्छे भला जो है एक आदमी जीत सकता था कांग्रेस का, 3 सीटें हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा की, भाई दो भाजपा जीतती है, कांग्रेस जीतता, सीधा सीधा अद्भुत हो गणित गया। था। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक रजनीश जी हैं, अग्रवाल जी शायद, हाँ, रजनीश और अग्रवाल, एक तरुण चुग है। तरुण चुग है। अब तीसरा कैंडिडेट उतार दिया वहां भाजपा ने, आज ही लास्ट डे था नॉमिनेशन का, हाँ, nomination आज का तीसरा last day। कैंडिडेट दे दिया। अब तीसरे के लिए इलेक्शन होगा, ऑब्वियसली नंबर्स तीसरे के लिए कांग्रेस के पास ज्यादा होंगे, वहां पर क्रॉस वोट कराना होगा बीजेपी को अपना तीसरा कैंडिडेट लेने के लिए, लेकिन दबाव में डाल दिया ना कांग्रेस पार्टी को। समीर जी सर लगभग हारने की स्थिति में है वहाँ पर कांग्रेस। अगर आप देखें तो 10 सीटें मतलब चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। 10 में से 2 तो ऐसे कि एक बाप पार्टी का एमएलए वो तो बीजेपी को वोट देगा, भारत आदिवासी पार्टी का। एक कांग्रेस की जो विधायक है वो कांग्रेस से नाराज है, लगभग पार्टी से बाहर है, तो वो बीजेपी को देगी। इसके अलावा 2 लोगों को सजा हो चुकी है, एक वो है राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा, ये सजा हो चुकी है इनको कोर्ट से, तो इनकी सदस्यता खत्म हो गई है, तो वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है 6 विधायकों को तोड़ना। 7 विधायक टूट जाते हैं कांग्रेस के, तो मुझे लगता है कि कम से कम चाहिए। 8 विधायक 2 तो वोट करेंगे नहीं उसके अंदर, और 2 पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी की बैठकों में भी नहीं आते। मतलब तो मीनाक्षी जी का चुनाव खटाई में, आप निश्चित कह रहे हो रूप से, झारखंड में, झारखंड में उनका क्या नाम है, इसीलिए उनको लेकर फंस जा रहे हैं। गया है अभी। झारखंड परिमल वाले में लथानी, झारखंड परिमल वाले कौन है लथानी को। कांग्रेस के? प्रणव झा प्रणव झा, उनका भी फंसा हुआ है फंसा हुआ है वहां पर। परिमल नथानी लड़ रहे हैं, शायद उनको समर्थन देगी, बीजेपी से कहा जा रहा है वहां पर कि बीजेपी उनको समर्थन देगी, और सारे विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के तेलंगाना जा रहे हैं। बीजेपी ये गलत बात है, लेकिन सारे सेफ वाले जो है कर्नाटका वाले वो अपने अपने लोगों को दे दिए जाते हैं, क्यों? ये प्रणव जी, झा भी प्रणव तो अपने ही है। अपने हैं, मीनाक्षी खरगे भी मैं रावत। कह रहा हूं, अरे इनको खतरे वाले स्टेट दिए हैं। अरे ये अनुमान नहीं था ना। सबसे सेफ कर्नाटका है। सर बीजेपी कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दी इसमें थोड़ी भाजपा है। की बदमाशी है मीनाक्षी सर, जी इसमें कांग्रेस इन के, बेचारों राहुल को क्या गांधी जी की सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से हैं। नहीं, और ये आज मैंने थोड़ा सा तंज करने की कोशिश की आपकी तरह, तो नहीं, सर, मैं इसका कह रहा हूं कि interesting किस्सा हम ये बताएं कह रहे हैं सर, बेचारे महेश गेवट का। उनको सर, नहीं पता ना कि बीजेपी नहीं, ऐसे तो गड़बड़ फिर कर वही दी। बात है। किस्सा। अब आप सर के वाले में उस डोमेन में घुसेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं हम सर, ये कह रहे हैं, उनको नहीं पता ना बीजेपी ऐसा गड़बड़ कर महेश देगी। केवट हाँ जी, का। हाँ जी। ये महेश केवट जो एमपी से मछुआ, जिनको तीसरा दिया है, हाँ जिसको तीसरा टिकट दिया है, वो मछुआ बोर्ड के जो उसके अध्यक्ष है, उनको 6 साल से बीजेपी ने निकाल दिया था।
अपने क्षेत्र से पहले, और तब इन्होंने एंटी पार्टी बयान दिया था कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में हाँ, निकाला मतलब क्षेत्र के अंदर तब इन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी पैसों की राजनीति करती है, पैसों के दम पे किसी को भी खरीदती है, मैं पैसों के दम पर न झुक सकता हूं न मुझे कोई खरीद सकता है। अब वो राज्यसभा का टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो चुनाव लड़ रहे थे, उनसे पूछा कल कि भाई अब कौन झुकेगा, कौन किसको खरीदेगा, तो बोलेगा अभी मैं इससे बात नहीं करूंगा, अभी तो मैं चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। ये वो नॉमिनेशन हो रहा है उन्हीं का, केवट जी का। फोकस क्लियर है। वो नाव तो कहीं भी मुड़ सकती है ना सर। चले एनीवे, आइए फिर लौटते हैं जरा बंगाल की खबर के ऊपर हम लोग। अब वहाँ कोई अपडेट आए, लगातार हमारे रिपोर्टर जो है भूपेंद्र यादव जी के घर के बाहर हैं, और बस देखना ही है कि कोई गाड़ी बाहर निकले, कोई बात करे, क्योंकि अभी तक कोई बात नहीं करा। शुभेंदु अधिकारी निकले थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी मीडिया से बात कोई भी नहीं होगी। पिक्चर आ गई, पिक्चर रिलीज हो गई, अभी ऑडियो नहीं आया, विजुअल आ गया, ऑडियो नहीं आया। नहीं, ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई, अभी ट्रेलर ही आया है। अच्छा, अभी पिक्चर आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये है सारे के सारे। फिर पढ़ दूं मैं आपके लिए नाम जिनकी चर्चा हो रही है। काकोली घोष दस्तीदार बारासात से सांसद हैं, प्रसून बैनर्जी हावड़ा से, शताब्दी रॉय बीरभूम से, आसिफ मल बोलपुर से शायद ये, इनके अलावा बापी हल्दर मथुरापुर, जून मालिया मेदिनीपुर, जगदीश बसुनिया कोचीन, कालीपत सोरेन झाड़ग्राम, आरूप चक्रवर्ती बांकुरा, पार्था भौमिक बैरकपुर, शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट, ये है। और ये सारे लोकसभा के हैं, मतलब ये बीजेपी को हरा के आए, हाँ, बीजेपी को हरा के आए हैं ये सारे के हरा के आए, लड़ के आए हैं, लड़के आए हैं, मारपीट करके आए हैं, और उसके बाद ये यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ बैठ